यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसलिए बोला गुरुजी ने कि आपके शरीर में कितने बोतल खून है और एक बूंद खून आपका निकाला जाए तो पता लग जाता है आपके शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप खून है। एक बूंद खून से क्या क्या बीमारी है पता लग जाता है। तो एक बूंद खून से आपके अंदर का कौन सा खून है, कौन सी बीमारी पता लग जाता है। तो ये तो हर कोई जानता है, लेकिन पूरा आपके शरीर का खून एक बूंद में समाया है, ये सिर्फ जो है ज्ञानी जानता है। इसका दूसरा प्रमाण बोला गुरुजी ने, समुद्र इतना बड़ा है, समुद्र का एक बूंद पानी आप पियो, सारे समुद्र के बारे में पता रहता है पानी खारा है, पानी मीठा है। एक बूंद, और वही एक बूंद सागर में समाई है, हर कोई जानना है। लेकिन पूरा समुद्र एक बूंद में, जो एक बूंद आपने चखा उससे आपने बता दिया समुद्र का पानी खारा है। इसीलिए कहा जाता है बूंद समाई सागर में जाने हर कोई। एक बूंद आपने चखा, सागर में डाल दिया, हर कोई देख रहा है, लेकिन पूरा सागर एक बूंद में समाया है। कैसे? एक बूंद आपने चखा और बता दिया पानी खारा है। ये जाने बिरला को है, और इसकी समझ हमें एकमात्र सद्गुरु देता है। दुनिया में आप किसी चीज का ऑपरेशन कराओ, दुनिया में किसी डॉक्टर से, थोड़ा तेज कर दीजिए, हल्का सा साउंड तेज कर दीजिए। आप दुनिया में किसी चीज का, बॉडी का कोई ऑपरेशन कराओ, उसका ऑपरेशन हो जाएगा। आप आंख का ऑपरेशन करना चाहते हो तो आंख के डॉक्टर से आंख का ऑपरेशन हो जाता है और आपकी बॉडी ठीक हो जाती है। आपकी जो है कान की बीमारी है, कान की डॉक्टर से कराते हो। पेट की बीमारी, किडनी डॉक्टर कराते हो। जितनी भी चीजें, कोई हड्डी टूटी हाथ पैर की, उसका ऑपरेशन कराते हो। लेकिन दुनिया में आज तक कोई डॉक्टर ऐसा पैदा हुआ है जो मन का ऑपरेशन कर दे? अल्ट्रासाउंड से आपके अंदर की हर चीज दिख जाती है। यह हड्डी फलाने का क्रैक है, यहाँ पे फलाने का मुखिया बिंदु है, कान में पर्दा फटा है, हर चीज का ऑपरेशन हो गया। जब सब चीज का ऑपरेशन हो सकता है तो मन का ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता? दुनिया का कोई डॉक्टर मन का ऑपरेशन करके दिखाए? नहीं कर सकता। और 98% व्यक्ति दुखी किससे है? अपने मन से। 98% बीमार किससे है? मन से। कोई व्यक्ति बीमार है तो 98%, 100 में 98 व्यक्ति मन से बीमार है। हमारा मन नहीं करता उससे बात करने का, हमारा मन नहीं करता उससे घर जाने का। सगी बहन है, सगा भाई है, सगा जेठ है, देवरानी है, उसके घर जाने का मन नहीं करता, हमारा मन नहीं करता। आप 24 घंटे में देख लो, 24 घंटे में आप देख लो, आप 18 घंटे जगते हो, 6 घंटे सोते हो, तो 18 घंटे में आपका मन कितनी बार आता है और अपने मन की बात करा लेता है। इसीलिए बोला गया है ये मन हमारे शरीर का राजा है। अज्ञानियों के शरीर का राजा मन है, और ज्ञानियों के लिए मन गुलाम है। ज्ञानी का मन और इंद्रियां ज्ञानी गुलाम है, और अज्ञानियों का
मन और इंद्रियां उसकी राजा है। वो जो मन होता है कर देते हैं, जो मन होता है खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं, सब करते हैं। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को और मन को ऑर्डर देता है, ये करो। सत्संग हो रहा सत्संग में जाओ, पिक्चर में जाओ। सत्संग हो रहा सत्संग में जाओ, दावत में जाओ। वो ज्ञानी जो है मन को ऑर्डर देता है और मन उसके मुताबिक चलता है। जैसे एक पालतू कुत्ता होता है, एक आवारा कुत्ता होता है। जो पालतू कुत्ता होता है तो वो पालतू कुत्ता अपने मालिक के इशारे पर चलता है। मालिक कहता है गो, चल जाता है। वो कोई चीज लाने को बोलता है, बोतल ले आओ, बोतल ले आता है। इतना ट्रेंड होता है। और जो आवारा कुत्ता होता है वो मालिक के आगे ही चलता है, मालिक को सीखता है यहाँ चलना पड़ेगा तुम्हें, आप देख लो सड़क पर। और जो पालतू होते हैं वो मालिक के पीछे भी चलते हैं और मालिक के इशारे भी चलते हैं। ठीक इसी तरीके से ये मन जो है गुरु के, ज्ञानी के इशारे पर चलता है, मन इंद्रियां। और अज्ञानी मन जो है अज्ञानी को अपने इशारे पर चलाता है। फर्क इतना है। और इसीलिए अज्ञानी हमेशा दुखी रहता है हर बात पर। क्यों? क्योंकि मन के इशारे में चलता है। और ये बात गुरु जी ने पहले दिन बता दी। क्या बताई? मन मत डूबे और गुरु मत तारे। हे मेरे मन, चलना गुरु के इशारे। तो जो गुरु के इशारे चलते हैं वो भव से पार हो जाते हैं, और जो मन के इशारे चलते हैं ये भव सागर में डूब जाते हैं। आज आप देख लो, दुनिया में देख लो, लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं। सब क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मन के इशारे चल रहे हैं। मन के इशारे जो चलेगा वो, ये जगत क्या है? भव सागर। मन के इशारे जो चलेगा इस भव सागर में कहीं न कहीं डूब जाएगा। और गुरु के इशारे जो चलेगा, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति जीवन में आ जाए, वो भव पार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु भव पार कर चुका है, गुरु मंजिल प्राप्त कर चुका है। गुरु रास्ता जानता है कि इन टेढ़े मेढ़े रास्ते में जहां भंवर आती है, जहां पर खतरा है डूबने का, तो गुरु जो उनको रास्ता पार कर चुका है, तो जो गुरु का संग करता है गुरु उसको डूबने से बचा देता है। फर्क इतना है। ये लाइन प्रमाणित होती है इस उससे 100%। मत कोई भूले भरम संसार, और गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति बिना सतगुरु के सहारे मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाया। लाइन स्पष्ट बोल रहे हैं, मत कोई भूले भरम संसार, और गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना सतगुरु की सहायता के कोई भव पार उतर नहीं सकता। जैसे आज तक पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना साकार गुरु के तैरना सीख जाए। आज तक इस पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरे साकार गुरु की सहायता के तैरना सीख जाए। साकार गुरु की सहायता से कोई तैरना सीख सकता है। क्यों? जब साकार गुरु किसी को तैरना सिखाता है तो पहले हफ्ते भर 10 दिन उसको नीचे से हाथ का सहारा देता है, उसके पेट के नीचे अपना हाथ रखता है, उसका बैलेंस बना रहता है। और साथ साथ खड़े होकर तैराई होती है, जो खड़े खड़े तैरते हैं। वो शिक्षक, वो गुरु अपने शिष्य के साथ में खड़े खड़े तैरता हुआ उसको बताता, गाइड करता है कि ऐसे लंबा हाथ मारो, ऐसे पैर मारो। उसके इंस्ट्रक्शन से वो व्यक्ति हफ्ते भर 10 दिन वैसे तैरता है, तैरना सीख जाता है, बॉडी बैलेंस बनाना जान जाता है। बिना गुरु के हाथ के सहारे
कोई व्यक्ति एक दिन में तैरना नहीं सीख सकता, वो तुरंत डूब जाएगा। कोई व्यक्ति दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन तैराकी का हो और उसकी पुस्तक पढ़ ले, रट ले और रट करके नदी में उतर जाए, जितना रटेगा भूल जाएगा और डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना सहारे कोई व्यक्ति भी तैरना नहीं सीख सकता। शुरू में हफ्ते भर 10 दिन सहारा देना पड़ता है, जब वो अपने बॉडी बैलेंस को बना पाता है। कैसे? इसका दूसरा प्रमाण है, आज तक कोई छत ऐसी है जो तुरंत स्लिप डालो और उस पर चढ़ जाओ। नीचे से बल्ली लगानी पड़ती है, 21 दिन ऐसी बल्ली उस पर नीचे लगी रहती है, और जब वो सीमेंट और कंक्रीट और सरिया सब जब सूख जाती है तब उस पर चढ़ने लायक होता है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति भी इस संसार में, ये संसार भी क्या है, बहुत सागर है, बड़ा गहरा सागर है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति भी बिना सदगुरु के सहारे ये भवसागर पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए साकार सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए जब साकार गुरु देखता है कि धरती पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, पाप बहुत अधिक बढ़ गए हैं, तब वो परमात्मा निराकार से साकार होकर के गुरु रूप में आता है और धर्म की स्थापना करता है और अधर्म का नाश करता है। धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश करता है, और जो उसकी शरण आ जाता है उसको मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु का इतना है। हाँ, और किसी के मन में कोई प्रश्न? आप प्रश्न पूछे थे कल। हाँ, क्या नाम आपका? अरुण। हाँ, क्या बोल रहे अरुण भैया? जब माइक दे दीजिए सब लोग सुने, क्या प्रश्न है? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा ये प्रश्न है कि माया और मुक्ति क्या साथ साथ चलती हैं या फिर मुक्ति का एकमात्र मार्ग वैराग्य है? माया और मुक्ति, हाँ, क्या साथ साथ चलती है या फिर मुक्ति का एकमात्र मार्ग वैराग्य है? माया और मुक्ति ये जो साथ साथ चलती है, एकदम ठीक बात है, साथ साथ चलती है, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जो है माया मुक्ति, आप सोचते हैं कोई मुक्ति अलग से है। बिना आत्म ज्ञान के किसी प्रकार का कोई भ्रम संशय दूर नहीं होगा। आत्म ज्ञान, गीता ज्ञान, ये आपको जब मिल जाता है तो आप इन सारे बंधनों से छूट जाते हैं। कैसे छूट जाते हैं? जैसे अभी आपने कहा माया और मुक्ति। माया है क्या? माया जो जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब माया है, जो दिख रहा है। और जो दिख रहा है कौन बना है? भगवान बना है। भगवान का विभत्स रूप माया है। विभत्स रूप किसे बोलते हैं? जो चीज जैसी है वैसी ओरिजिनल न दिखाई पड़े, है कुछ और दिखाई कुछ पड़े, उसे बोलते हैं विभत्स रूप। जैसे वही निराकार परमात्मा साकार में आप सब रूप में आया है। अब ये माया विभत्स रूप इसका ये है कि है परमात्मा, है वो शक्ति, लेकिन वो दिखाई पड़ रहा है। ये संजय भैया है, ये अशोक भैया है, ये वंदना जी है, ये नीलू जी है, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सत्यता क्या है?
सत्यता है कि है ही भगवान। भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। इसका प्रमाण दादा भगवान ने अपनी वाणी में बोला है। क्या बोला है? एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर गॉड, नथिंग बट गॉड। क्या अर्थ हुआ? एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज भगवान है। एवरीवेयर गॉड, हर जगह भगवान है। नथिंग बट गॉड, भगवान के अलावा कुछ नहीं ना। अब क्या बच्चा बताओ? कुछ नहीं बचा। तो तुम ऑलरेडी मुक्त पहले से हो, तुम्हें बाधा किसने है? भरम ने। भरम हुआ तो भरम मिटाया। आप भरम से बंधे हो, किसी ने आपको बांधा नहीं ना। आप मुक्त पहले से हो, मुक्ति आपको चाहिए नहीं, मुक्त पहले से हो। मुक्त पहले से क्यों हो? आप अभी यहां सत्संग बैठे हो, आपका लेस मात्र भी कहीं बंधा रहा है। सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, यही मुक्ति। इस समय आप यहां बैठे हो, आपको कौन सा कष्ट है? परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। जब आप इस हॉल के बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सी बाधाएं सताने लगती हैं। जल्दी घर चलो, बिठवा भूखा होगा, जल्दी चलो, बच्चे स्कूल छुट्टी होगी, लाना है। फिर वही प्रभु की माया में फिर आप फंस जाते हो। और इसका भगवान ने कुछ जिक्र किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसका जिक्र किया है। क्या जिक्र किया है? मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया, वर्डिंग यह है, मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा प्रभावशाली है और मेरे से ज्यादा आकर्षक है। खुद ही एक्सेप्ट कर रहे, भगवान कर रहे हैं, और फिर इसका उपाय बता दे रहे हैं। अब कोई न जाने तो अनाड़ी है। अब उपाय क्या बता रहे हैं? लेकिन जो मेरी शरण आ जाता है उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कैसे नहीं बिगाड़ पाती? उसका उदाहरण पेश किया भगवान ने। क्या उदाहरण पेश किया? पहला उदाहरण पेश किया, जैसे मछुआरा जाल फेंकता है नदी में, तो जितनी मछलियां दूर दूर होती हैं वो सब मछलियां उसमें जाल में फंस जाती हैं। लेकिन जो मछलियां मछुआरे के पैर की चक्कर काटती है वो मछलियां कभी नहीं फंसती। जो मछुआरे के शरण में आ गई, उसके पैर की चक्कर काट रही है, तो वो मछलियां नहीं पकड़ी, और जितनी मछलियां दूर दूर है वो सब जाल में फंस गई। तो सिद्धांत क्या है? जो गुरु की शरण आ गया, गुरु की चक्कर लगा रहा है, सत्संग चक्कर लगा रहा है, वो बच गया। और जो दूर दूर भाग रहा है और पैसा कमा ले और माया कमा ले और धन इकट्ठा कर ले और मकान बनवा ले और दुकान कर ले, वो सब फंस गए। और सब 84 के चक्कर में उनको फिर यातना सहनी पड़ती है। लेकिन जो गुरु की शरण आ गया, उसका ये माया बाल बाखर छू नहीं पाती। क्यों? मछुआरा जाल में से दूर फेंकता है, पैर कर थोड़ी फेंकता है। तो इसी तरीके से जो सत्संग में आ गया, जो गुरु शरण में आ गया, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती और न उसको पकड़ पाती है। इसीलिए लाइन आती है इसके संदर्भ में, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हमारा ओपन चैलेंज है, कोई एक व्यक्ति बता दे, एक व्यक्ति जिसने सतगुरु का कहना माना है, गुरु के अंडर में चला है,
उसका कभी कोई बाल बांका कर पाया हो, उसके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई है, कितना उसका नुकसान हुआ है, कितना उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, बहुत सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर सकन देखा आपने? उसको रोते देखा, डिप्रेशन में देखा, सुसाइड करते देखा, भागते देखा? चाहे कितनी गरीबी आ जाए, चाहे कितना कुछ उसके ऊपर कोई बात आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्यों? क्योंकि वो तत्व को जान लिया है कि जो दिखे सब चल रहा, जो दिख रहा इस पूरे ब्रह्मांड में सब जाने वाला है, रहने वाला है ना, कोई चीज स्थिर है ही नहीं ना, स्थिर बिंदु एक सिर्फ परमात्मा। तो जब हम उस स्थिर बिंदु को पकड़ लेते हैं, उसका सहारा ले लेते हैं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए लाइन बोला गया ना, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने पर। लेकिन ये माया इतनी लुभावनी है, इतनी आकर्षक है कि बोला उन्होंने छिन छिन झूलनहार। अभी 100 बार बताएंगे कि माया ऐसी है, लेकिन जहां पर जल्दी लाख रुपए देखा जाएंगे कल। कोई अगर भूल से व्यापारी धोखे में, जल्दीबाजी में रुपए उसने जो है गलती से 500 के एक नोट दे रहा है, 2 नोट आ गई चपक के, तो लेना थोड़ा सा रखता है, जो देखना ले। कभी वापस करता है भाई ये तुम्हारी नोट ज्यादा आ गई है, और ये नहीं जानते कि ज्यादा जो आ गई है धोखे से ना, तुम एक ले लोगे, एक लोग लेकिन 10 तुम्हें देना पड़ेगा अस्पताल में जाके। एक ले लोगे धोखे से, लेकिन तुम्हें 10 देना पड़ेगा। क्यों? उसका जवाब दिया भगवान ने। चाहे तुम दान करो, एक दोगे तब भी 10 पाओगे, और किसी को मारोगे तो एक लोगे 10 दोगे। बोला भगवान ने, क्या बोला कि इसके लिए तुम कुछ भी करो, दान तुम किया, बोला एक देवे 10 पाए, लेकिन बीच का मरोठा कौन खाए? मरोठा माने होता है जन्म। 9 महीने मां के घर में तुमको आना पड़ेगा। तुमने किसी का 500 रुपए ज्यादा ले लिया, धोखे से उसने दिया, तुमने रख लिया। वो 500 रुपए देने के लिए तुम्हें 500 नहीं, तुम्हें उसका 10 गुना ज्यादा देना पड़ेगा अगले जन्म में, और 9 महीने मां के घर में अलग आना पड़ेगा। यह है इसका परिणाम। गुरु ने क्या बोला? बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। ज्ञान में आने के बाद सबसे बड़ा फायदा होता है, अब यहां पर आने के बाद हर व्यक्ति कर्मों में बड़ा सुजाग हो जाता है, ये गलत काम नहीं करेंगे। क्यों? ये जानता है कि बिन भोगे छूटे नहीं। चाहे तुमको गलत कर्म की सजा अभी की अभी मिले तुरंत, और चाहे तुम्हें वो सजा तुमको 15 दिन बाद मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले, चाहे 5 साल बाद मिले, चाहे 30 साल बाद मिले, और चाहे 101 जन्म बाद मिले, लेकिन सजा मिलेगी जरूर। ये पक्का जान लेना। जो कर्म आज आप कर रहे हो, ज्ञान में जब नहीं आए थे, नहीं पता था, तो चाहे जो कर्म कर रहे थे, ज्ञान में आने के बाद जितने लोग इस ज्ञान में आ जाते हैं, वो बड़े आनंद में क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि अब उनसे गलत कर्म जल्दी नहीं होता। गलत कर्म तुमने कर तो लिया, आसक्ति में, घमंड में कर लिया, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें फिर सोने नहीं देता। क्यों नहीं देता सोने? तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम 7 कोठरी में छुप के भी कोई कर्म कर लोगे, किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा कैमरा हर जगह लगा है, उसने देखा है, और उस कर्म की सजा तुम्हें भोगना जरूर पड़ेगा। इसलिए यहां पर
आने के बाद में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाता हो। आपने 50 साल पूजा किया है, एक लेस मात्र कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई क्रोध में कमी नहीं आई, लोभ में कमी नहीं आई, मोह में कमी नहीं आई, अहंकार में कमी नहीं आई। लेकिन यहां पर कोई मात्र 8 दिन आ जाए तो उसके क्रोध में कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जब वो वाणी सुनेगा ना कि क्रोध का संधि विच्छेद करो, क्या है बोला, लिखो क्रोध, तो बोला का से कोड़। जैसे कोड़ी व्यक्ति के पास को बैठना पसंद नहीं करता, हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, दूर भागता है, तो बोला जैसे कोड़ी व्यक्ति से वैसे क्रोधी लोग भी भागते हैं। रा से रोना, जो क्रोधी व्यक्ति होता है सारी जिंदगी रोता है। और धा से धिक्कार, उसे सब जगह धिक्कार मिलता है, कहीं उसको पसंद नहीं करता। जब ये वर्डिंग सुनता है कोई व्यक्ति कि का क्रोध का ये परिणाम है, तो वो व्यक्ति क्रोध करने से भैया डरता, भैया नहीं क्रोध न करें। क्यों क्रोध करेंगे? तो जैसे कोड़ी व्यक्ति से लोग दूर भागता है, हाथ नहीं मिलाता, खाना नहीं उसके हाथ खाता, वैसे हमसे लोग दूर भागेंगे और सारी जिंदगी रोना पड़ेगा और धिक्कार, उसको सब जगह धिक्कार मिलेगा, कोई उसको पसंद नहीं करता। क्रोधी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति बैठना नहीं चाहता, बैठे पता नहीं कब क्रोध कर बैठे, इसे दूर रहो। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बोला, क्रोधी व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो जितने क्रोधी बड़े खुश हो गए, चलो अच्छा हो, क्रोध करने में नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो एक ने पूछ लिया कि दादा भगवान बड़ा अच्छा हुआ, क्रोधी व्यक्ति को बड़ा फायदा है, नरक नहीं जाना पड़ेगा। कहीं फायदा है, कहीं हाँ, कहीं बेटा नरक जाना सीखने पड़ेगा। क्रोधी व्यक्ति नरक को बैठा ही कहां जाएगा? क्रोधी व्यक्ति नरक को बैठा है। और इसीलिए आप देख लो, क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, क्रोधी व्यक्ति पास कोई बैठता नहीं है, वो हमेशा अकेले रहता है, अकेले झुंझलाता रहता है। और प्रेमी व सवाली बैठते हैं, कोई उसको छोड़ता नहीं है। तो अब ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्रोधी बनना है, प्रेमी बनना है, क्या बनना है? अरे वाह, हाँ प्रेमी। गुरु का ज्ञान लेने के बाद प्रेमी बननी है। हाँ क्या? हाँ बोलिए, माइक दे दीजिए विश्वकर्मा जी को। बहुत अच्छा लग रहा है प्रश्न। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया और प्रश्न का जवाब अर्जुन ने दिया, अर्जुन के प्रश्न का जवाब कृष्ण ने दिया। ऐसा नहीं एक प्रश्न कर चुप हो गया हो। 18 दिन तक 18 अध्याय भया, एक एक अध्याय करो, और 18 दिन तक अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया है और भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर दिया है और लास्ट में परिणाम बताया है। लास्ट में परिणाम अर्जुन ने क्या सुनाया? हे पारब्रह्म परमेश्वर, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सारे संशय भ्रम दूर हो गए, अब मैं अपनी निष्ठा में हूं। 18 दिन ज्ञान सुना अर्जुन ने कृष्ण से और ये अपना कंक्लूजन बताया कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा जो है सारे संशय भ्रम दूर हो गए और मैं अपनी निष्ठा में हूं। आप 18 साल से ज्ञान सुन रहे हो, कोई 18 महीने सुन रहा है, वो तो 18 दिन से ज्ञान सुना, वो अपन निर्णय बता दिया। लेकिन यहां भी तो केंद्र निर्णय बताया हम अपनी निष्ठा में हूं। ये बात सोचने की है? ये बात सोचनी सबसे ज्यादा उन लोगों की है जो हमारे सत्संग नवरत्न नौरतनिया है। हमारे और प्रेमी लोग कह देते हैं जब आपके नवरत्न नौरतनिया निष्ठा में, हम कहां निष्ठा में हो जाए? प्रोसेस में है। चलिए ठीक है, कमांडर ने बोला तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है कि हमको भी जल्दी से जल्दी अपनी निष्ठा में आना है। गुरु की मसाल बुझने के पहले हमें अपनी मसाल जला लेनी है, नहीं तो रास्ता भटक जाओगे। हाँ क्या पूछ रहे हैं बताइए इसका। हरिओम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन हो। गुरु जी 13 जुलाई को
रात में बहुत अच्छी वाणी चली थी। अमित भैया ने बताया था कि खाना खाओ तो मतलब विचार करके और बोलो तो विचार करके। उस पर उन्होंने दृष्टांत भी बहुत अच्छा बताया था कि जैसे कोई संत थे, किसी सेठ के यहाँ गए तो सेठ ने जो है उनको बढ़िया भोजन प्रसाद करा के और जहाँ रुपए से भरा हुआ कमरा था उसी कमरे में उनको लिटा दिया था। तो जब सेठ जो है सुबह जब हुआ तो उसी में से उनकी मतलब कमरे में लेटने की वजह से उनकी प्रवृत्ति जो है खराब हो गई थी और वो जो है एक गड्डी नोट निकाल कर चले गए। तो जब सुबह हुआ तो संत को जहां जाना था चले गए। सेठ सोचा कि आखिर हमारे इस कमरे की गड्डी कौन ले गया। तो सेठ के दिमाग में आया कि जो लोग इनकी सेवा में लगे थे हो सकता हो ही नहीं हो। लेकिन सेठ के दिमाग में वो बात गूंज रही थी और उसको डिसेंट्री भी होने लगी। फिर उसके बाद वो जो है आया, सेठ को रुपए गड्डी वापस कर दिया। फिर उसमें भैया ने बहुत अच्छा बताया। जब उसने रुपए वापस कर दिया तो सेठ ने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया है और तुम्हारे यहाँ जो हम अन्न खाए हैं उसके वजह से हमको लैट्रिन हो रही है। और दूसरा आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे ये भीष्म पितामह को जब बाणों सज्जा पे लेटे हुए थे तो उनके शरीर से जो है खून निकल रहा था। तो अंतिम पड़ाव पे भगवान कृष्ण जो है उनके पास गए तो उन्होंने पूछा कि आप जो है इतनी दिनों से बाणों की सज्जा में लेटे हुए हैं, आप तो मतलब आप तो अंतर्यामी, आप तो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम जो है कौरवों के साथ रहते थे और कौरवों को जो भी अन्न खाया है उसी की वजह से हम जो है अपना शरीर का एक एक खून का कतरा निकाल रहे हैं। जिस दिन निकल जाएगा उसके बाद हम अपना प्राण त्याग देंगे। तो कहने का मतलब गुरु जी ये है, फिर भैया ने ये भी बताया। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यही कि जो गलत काम करके पैसा कमाते हैं उनका अगर हम अन्न खाते हैं तो क्या वो ठीक है कि गलत है? गलत है ना? गलत है। हाँ, इसीलिए कहा विचार के खाइए, सब जगह नहीं खाइए। हाँ, तो गलत कमाई करने वालों को भोजन नहीं करना चाहिए ना गुरु जी? भूल करना चाहिए, बस यही हम जानना है। भूल नहीं करना चाहिए। और लेकिन एक बात यह है कि गलत कमाई करने वाले ये जो है ये आप इसका निर्णय नहीं करोगे, इसका निर्णय आप नहीं करोगे। आपका अंदर बैठा परमात्मा निर्णय कर लेता है। आप किसी घर जाओगे जी, किसी घर जाओगे तो आपके सामने जब कोई पदार्थ खाने का आता है तो आपका अंदर वाला ये बता देता है यहाँ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अगर आपका अंदर वाला परमात्मा, हमेशा आप देख लेना कहीं भी जाओगे आपके अंदर से हमेशा दो आवाज आएगी। एक आवाज आएगी भगवान की और एक आवाज आएगी मन की। भगवान की आवाज हमेशा पहली आवाज होती है और दूसरी आवाज जो बहुत बार आपको हथौड़ा मारेगी वो मन की होती है। आपको पहली आवाज आ गई कि इसका बड़ा शुद्ध है, बड़ा इसका भाव है, खा लेना चाहिए। अब उसके बाद में तुरंत आपके मन ने बोला अरे पागलों का इतना बड़ा रईस हो जाएगा बिना ब्लैक की कमाई खाए, इतना धन कमाए रोड ब्लैक किया हो इसने, मत खाओ। तो आपका मन आपको बार बार रोकेगा। पहले आपके भगवान ने बैठे वाले बता दिया कि इसका भाव बहुत अच्छा है, इसकी शुद्ध कमाई है, जो इसने अन्न बनाया है इसने शुद्ध कमाएगा। अब जैसे एज एग्जाम्पल कोई व्यक्ति राजा महाराजा को पैदा हुआ और उसने भोज दिया, लेकिन राजा को वहां पर जो कर्मचारी है या जो वहां पर मंत्री उसने भोज दिया, उसने अपने पैसे से, अपनी मेहनत के पैसे भोज दिया। तुम्हें लग रहा है राजा ने दिया है, वो शुद्ध कमाई है। तो ऐसे में जो भी निर्णय आप लेना जीवन में हमेशा अंदर वाले परमात्मा की आज्ञा कर लेना, किसी कहने से नहीं लेना, किसी के बहकावे मत आना। जो अंदर वाला भगवान आपका बोले वो सही आवाज है। दूसरी आवाज जो आती है वो आती मन की आती है। हाँ, ऐसा करो कभी धोखा नहीं खाओगे, ठीक है। और हाँ अरविंद भैया गलत लोगों का साथ दिया तो उसका भी परिणाम गलत मिलेगा, निश्चित मिलेगा, मारे जाओगे। आप देख लो
कौरव के पक्ष में कर्ण जो है सबसे बलशाली थे, उनसे ज्यादा धुरंधर कोई बाण में नहीं था कर्ण से। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको मार ही नहीं सकता था। द्रोणाचार्य जो अर्जुन और कर्ण के गुरु थे उनके पक्ष में थे, भीष्म पितामह के पक्ष में थे कौरव के, कर्ण के पक्ष में थे, द्रोणाचार्य के पक्ष में थे। जितने महारथी थे सब तो कौरव पक्ष में थे। दुर्योधन ने चालाकी से जितने भी योद्धा थे सबको अपने पक्ष में कर लिया। कर्ण को एक राज्य दे दिया और उसका एहसान दब गया। भीष्म पितामह को जो है वो जो है उनको दे दिया भैया कि हम जो है इस राज्य की रक्षा करेंगे, जो राजा की आज्ञाओं के मैं सब करूंगा, मैं इसका बंधेला हूं, बन गया उसमें। सब तो उसने किसी की चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया। पांडव पास कोई भी नहीं था अकेले अर्जुन के अलावा, लेकिन भगवान के साथ थे। क्या परिणाम हुआ? पांडव जीते ना। और जितने पक्ष में थे कौरव के, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, सब मारे गए ना। तो गलत व्यक्ति का साथ देने पर वो भी मारा जाता है। गलत व्यक्ति का साथ कहीं भूल मत दो, कभी भी गलत व्यक्ति के साथ मत देना। क्यों? गलत व्यक्ति का जैसे बोला, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, अब मर्डर कर दिया, पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसके पीछे पड़ी है, वारंट कटा है उसके नाम, और उस व्यक्ति को आपने जानते हुए इसने मर्डर किया है और ये भागा है, फरार है, कोर्ट से इसकी इंक्वायरी है, इसको पकड़ा जाना है, वहां पर हमने अपने घर में छुपा लिया। कोई देशद्रोही है, उसने कहीं बम फोड़ा और काफी लोग मर गए, उसको पुलिस ढूंढ रही है, आपने अपने घर में पनाह दे दिया, तो आप भी दोषी हो जाएंगे, उसमें आपको सजा मिलेगी। उसी तरीके से दोषी व्यक्ति का साथ देने पर वो भी सजा का पात्र हो जाता है। तो कभी भूल के भी किसी दोषी व्यक्ति का, गलत व्यक्ति के साथ मत देना। सच का मार्ग कठिन है, सच के मार्ग में कठिनाई आएगी बहुत, लेकिन सच का मार्ग जो है एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेगा। और जो रॉयल रोड है वो आगे जाके खाई में जाएगी। तो कभी भी परेशानी से, दुखों से घबराना नहीं। और जो व्यक्ति जितना अधिक संघर्ष करता है वो व्यक्ति उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। आप देख लो, अपने घर में देख लो, परिवार में देख लो, मोहल्ले में देख लो, समाज में देख लो, सोसाइटी में देख लो, जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है वो उतना स्ट्रांग होता है। और जो व्यक्ति बहुत अधिक झूलने पला है, प्रत्यक्ष आप देख लो, जो करोड़पति अरबपति, उनके बच्चे देख लो, और एक जो है मजदूर का बच्चा देख लो। मजदूर का बच्चा जो है वो अपने पिता के साथ, अम्मा के साथ में सुबह मजदूरी के लिए साथ में आता है, पैसा उसको नहीं मिलता, लेकिन पैदल आता है, 4 किलोमीटर चल के आता है। और माँ बाप जहां काम करते हैं वहां वो भी जो 2-2 4-4 ईंटा पहुंचाता है साथ में। और किसी रईस के बच्चे को कह दो कि 4 किलोमीटर पैदल चलो, वो 4 कदम पैदल नहीं चलता। घर के पोर्टल में गाड़ी खड़ी है, कमरे से निकला, एयर कंडीशन कमरे निकला और खुद से घुस गया एसी कार में, वहां से ऑफिस में गया, वहां चला गया एसी में। 1 मिनट भी वो बिना एसी नहीं रह पाते। और जो लोग डिम्बर एसी में रहते हैं, मैंने उनका हाल देखा है। जब कभी प्रकृति के उससे कभी एसी खराब हो गया, कभी एसी नहीं है, तो जो व्यक्ति डिम्बर एसी में रहता है उसकी हाल देखा है, जैसे गधा हाँफता, ऐसे हाँफता वो मैंने अपनी आंखों देखा है। हम और एसी में रहो, अरे आप ऐसी मजाक करता हूँ हमको, क्यों कायम कर भाई, जब दिम्बर तुम एसी में, दिम्बर 100 एसी में, अरे एसी उनके बाथरूम में लगा है, हमको एसी अपने पीछे लगा लो। जो लोग दिम्बर एसी में रहते हैं उनको स्किन डिजीज हो जाती है,
चर्म रोग हो जाता है। प्रकृति के जितना नजदीक आप रहोगे, जितना प्रकृति के नजदीक रहोगे, उतनी बॉडी आपकी सॉलिड स्ट्रांग रहेगी। सूर्य का रोशनी, सूर्य का तेज, सूर्य की धूप लेना कंपल्सरी है। अगर आप नहीं लेते तो आपकी हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। हड्डी मजबूत होती है, सूर्य की रोशनी होती है। कभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी हड्डी में, आप जो है सिर्फ जो है लहसुन सरसों के तेल में डाल करके उसको अच्छे से हल्की आंच में उबाल लीजिए और उसको दर्द या मल लीजिए और धूप में लेट जाइए, सब दर्द दूर हो जाएगा। धूप में सूर्य की किरणों में इतनी पावर होती है कि वो जो है वो सारी आपके दर्द को खींच देती है। कैसे? आप पेट्रोल देख लो, आजकल आप अभी देख लेना, बरसात के पहले गवर्नमेंट सारे नाले को साफ करवाती है और जितने नाले साफ होते हैं उनकी जो है सड़क पर उनकी जो है मलबा निकाल रख देते हैं, गंद एकदम रहता है, बड़ी गंद रहती है उसमें। लेकिन आप वो गंद जो आज निकाली गई है नाले से, एक हफ्ते बाद जाके देखना वो मट्टी हो गई, गंद सब गायब हो गया। गंद जो है वो सूर्य की किरणें उसको खींच लेती है। गंद उसका जो गीलापन है वो सब खींच लेती है और सूखी मिट्टी बचती है। इसी तरीके से जो धूप में लेट जाता है उसके अंग अंग में जहां भी दर्द है, जहां भी कोई खराबी है, उसको खींच देती है। इसलिए देखो, आप कभी चेक कर लेना, देखना आप जितने खेती करने वाले मजदूर हैं, जो खेत में काम करने वाले हैं, देखिए बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है। वो 70-80 साल 90 साल तक टनाटन चलते हैं और खेत में काम करते हैं। खेत में दिन भर धूप में रहते हैं तो उनकी हड्डियां जो है बहुत मजबूत हो जाती है। ठीक है? अच्छा, ऐसे प्रश्न करोगे तो सबको उद्धार होगा। देखिए, जैसे अरविंद भैया का प्रश्न था, उसमें गुरु जी की वाणी ध्यान आ रही है। एक बार रोम का एक चित्रकार था और बहुत अच्छा चित्र बनाया करता था, पेंटिंग बनाया करता था। उसके मन में भाव आया कि क्यों ना मैं किसी बालक की जीवन पेंटिंग बना दूं, जिसमें उस बालक की मासूमियत, उसका वो आकर्षण, सब कुछ उसमें मैं प्रकट कर दूं। अब जब उसके मन में भाव आया तो वो ऐसे बालक को खोजने के उद्देश्य से जगह जगह जाने लगा और बहुत भ्रमण किया। बहुत भ्रमण करने के बाद उसने उस कल्पना के अनुरूप एक बालक को पाया। उसने कहा, यही वो बालक है और इसकी मैं पेंटिंग बनाऊंगा। हूबहू वही चित्र उसने उतार दिया और रोम की पब्लिक ने उस चित्र को बहुत अप्रिशिएशन दिया, जिसके कारण से उसकी कई लाख प्रतियां बिक गई और वहां की सरकार ने उस चित्रकार को इनाम भी दिया। बहुत गौरवान्वित हुआ। समय बीतता गया। अब कुछ समय के बाद उस चित्रकार के मन में आया कि जैसे मैंने एक बालक की प्रतिमा को उतारा था, अब की बार मैं एक ऐसे क्रूर इंसान की चित्र बनाऊं जिसमें उसकी क्रूरता को, उसके क्रोध को उस चित्र में दर्शाऊं। अब ऐसा आदमी कहां मिले? फिर उसको ध्यान आया कि ऐसा व्यक्ति तो मुझे जेल में मिल सकता है। कोई अपराधी ही होगा जो ऐसा क्रूर होगा, कुंठित होगा। अब वो वहां की जेलों में भ्रमण करने लगा। बहुत सी जेलों को देखा, ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। अंत में जाके एक जगह जैसा उसकी कल्पना थी वैसा ही व्यक्ति
मिल गया। अब उसका चित्र उतारना था तो उससे अनुमति भी लेना था। वो उसके पास गया और उससे उसने बड़ी विनम्रता से ये आग्रह किया कि भैया मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूं। उसने बोला क्यों? सारी बातें उसने बता दी कि ऐसी क्रूरता मैं उस चित्र में दर्शाना चाहता हूं। जैसे ही ये बात उसने बोली तो वो जो अपराधी था वो लगा फूट फूट के रोने। तो चित्रकार ने उससे पूछा कि भैया क्या बात है, क्यों रो रहे? तो कहा भैया आपने जो पहली पेंटिंग बनाई थी उस मासूम बालक की, वो बालक मैं ही थी। कहा अरे, कहा फिर ऐसी स्थिति में कैसे आ? कहा सिर्फ गलत संगति के कारण। गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कंपनी एंड आई विल टेल यू व्हाट इज योर कैरेक्टर। आज आप देखिए दुनिया में जितना भी क्राइम है वो कहां पे है? बैड कंपनी से, गलत विचारों से, गलत संगत से, गलत भोजन से। आज आप देखो, आप लौकी खाओ, आपको देखो गलत विचार आते हैं, आके देखो। मुर्गा खाओ खूब आएंगे, बकरा खाओ खूब आएंगे, नेनुआ खाओ आ जाए, देखो दिखाओ। इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट मी। समस्या को निमंत्रण हम स्वयं देते, ना तुम गलत संगत में पड़ते और ना तुम इस स्थिति में आते। अब फिर आ गई बात, अभी जैसे बोला कि तुम्हारे अंदर वाले भगवान ने तुमको बताया है। आप देखिए कोई भी गलत काम आप करते हो, बच्चे से लेके 99 साल के बूढ़े तक की बात बता रहे हैं, आप आजमा लें। अंदर से पहली बहुत धीरी आवाज आती है ये गलत है, मत करो। और फिर तुरंत दूसरी आवाज आती है, वो मन की होती है, जो हावी हो जाता है। अरे दुनिया कर रही, तुम ना करोगे तो क्या होगा? वो भी तो चोरी कर रहे, तुम नहीं करोगे तो कैसे क्या करोगे? 3 बच्चे पढ़े, तुम नहीं करोगे तो कैसे क्या करोगे? आप देखो तुरंत दूसरी आवाज आती है। लेकिन वो पहली आवाज को जो समझ लेता है, उसके साथ चल लेता है, वो मंजिल पे पहुंच जाता है। आज आप देखो, और जो दूसरी आवाज को सुन लेता है वो भ्रमित हो जाता है। आज आप दुनिया में किसी को भी देख लो, हर आदमी कहां भाग रहा है? कंपटीशन। उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 होनी चाहिए, उसके पास फ्लैट है तो मेरे पास बंगला होना चाहिए। सिर्फ कंपैरिजन, और उसके कारण अशांति ही अशांति जीवन में आ जाती है। आज आप देखो किसी भी व्यक्ति को अगर आपको परखना है तो भगवान ने इतनी अद्भुत ये जो तुमको भाषा दी है, वाणी, उसकी वाणी से तुम समझ जाओगे इसके जीवन में कितनी शांति है और कितनी अशांति। और ये गुरु का बच्चा है या ये माया में सच्चा है? आप देखो जो गुरु का बच्चा होता है उसकी वाणी में देखो मधुरता तुम्हें मिलेगी, नम्रता तुम्हें मिलेगी, प्रेम तुम्हें मिलेगा। आज आप देखो, और जो माया में लगा है सबसे ज्यादा तो तुमको उसकी वाणी में अहंकार झलकता मिलेगा। हर चीज में उसका पहले अहंकार आगे आ जाता है। इसीलिए आप देखो कोई भी व्यक्ति जो बहुत क्वालिफाइड होता है तो उसकी भाषा शैली से समझ में आ जाता है कि ये कितना क्वालिफाइड है। आज आप देखिए, इसीलिए गुरु जी बोलते हैं वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, और एक वचन औषधि करेगा, एक करेगा घाव। पहले घाव ही तो करते जाते थे, और क्या करते थे बताओ? किसी को चेन चमका के दिखा दी, किसी को मोबाइल दिखा दिया, किसी को गाड़ी दिखा दी, तो क्या होता था? घाव ही तो देते थे। वो बेचारा ले नहीं पाता था, लेकिन देख के मन महसूस के रह जाता। आज गुरु ने क्या किया? गुरु ने तुम्हारी बुद्धि को पलट दिया।
आज तुम उसको प्रेम से बुलाते हो, भैया तुम भी आके देखो, तुम भी गुरु की शरण आओ, तुम भी इस ज्ञान को पाओ, तुम भी भजन गाओ। आज आप देखिए कैसे झुक के मुड़ के प्रेम से आप सबको सत्संग में बुलाते हैं, और उस प्रेम के कारण ही आज सब सत्संग में आते हैं। जैसे एक बार एक राजा को बहुत कड़वा बोलने की आदत थी, और वो बात बात में इतना तीखा बोलता था कि वो बिल्कुल हृदय तक घाव कर देता था। अब चूंकि था तो राजा, कोई बोल भी नहीं सकता था, बोलता तो पनिशमेंट मिल जाता। अब पूरी प्रजा उससे बड़ा परेशान था। जो राजा के दरबारी थे वो उसके पास बैठा करते थे, और जब बैठते थे तो वो भी उन बाणों को सहते थे। एक बार राजा के मन में भाव आया और उसने दरबारियों से कहा, ऐसा करो, एक प्रतियोगिता का आयोजन करो, और उस प्रतियोगिता में जो सबसे निकृष्ट चीज हो उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो, और जो कोई भी सबसे निकृष्टतम चीज मेरे सामने रखेगा उसको इनाम दिया जाएगा। कहा ठीक है। जब ये घोषणा हुई तो कोई मरा हुआ सांप लेके आया, कोई बिच्छू लेके आया, कोई जानवर लेके आया, कोई कीचड़ लेके आया। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, वो मरे हुए आदमी की जीभ काट के ले आया। अब जब राजा बैठा और उसने देखा तो उसने पूछा, ये क्या है? कहा, महाराज ये मरे हुए आदमी की जीभ है। कहा, इसका क्या मतलब? कहा, महाराज निकृष्टतम से निकृष्टतम अगर कुछ है तो वो ये है। कहा, कैसे? कहा, महाराज जब ये बोलने पे आती है तो 100 किलो मिर्चा से भी ज्यादा तीखा बोल जाती है, और उससे भी ज्यादा बिकट गाओ दे जाते हैं। महाराज का यहाँ बात तो ठीक है। अब उन्होंने उसकी बात सुन तो ली, लेकिन उनको अंदर ही अंदर पश्चाताप होने लगा। क्यों? क्योंकि वो कड़वा बोलते थे, किसी से प्रेम से वार्ता नहीं करते थे। कहा ठीक है। कुछ दिन के बाद अब उनके मन में आया कि ठीक है, जो सबसे उत्तम वस्तु है उसकी प्रतियोगिता आयोजित करो, और वो मेरे सम्मुख लाओ, जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा। कहा ठीक है। फिर सब लाए, कोई घी लाया, कोई मीठा लाया, कोई काजू बर्फी लाया, कोई हलवा लाया। वो व्यक्ति अब की बार भी वही मरे हुए व्यक्ति की जीभ काट के ले आया। फिर राजा जी बैठे, जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने उससे बोला, तुम तो कहते थे कि ये सबसे निकृष्टतम है, और अब तुम कह रहे हो ये सबसे उत्तम है। कहा हाँ महाराज। कहा जस्टिफाई करो। कहा महाराज जब ये बोलने पे आती है तो 100 किलो मीठे को भी फेल कर जाता है। आज आप देखिए, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, आप उसके आगे मीठा रख दो, उसका क्रोध शांत नहीं होगा, लेकिन आप पूरी विनम्रता के साथ उससे मीठा बोल दो, देखो उसका 440 वोल्ट का क्रोध धड़ाम से 0 वोल्टेज पे तुरंत शांत हो जाए। अब आप देखो, सब कुछ कहां से शुरू हुआ? तुम्हारी भाषा से। तो तुम्हारी भाषा ही तुम्हारी पहचान कराती है। आज आप देखिए, कहीं कोई विवाद होता है, सबसे पहले भाषा शैली बदल जाती है। आप देखो कितना तीखा बोलना शुरू हो जाता है, और फिर गिरते गिरते आप कहां तक गिर जाते हो, आपको इसकी एहसास भी नहीं होता। तो कभी भी आप ध्यान रखना, जैसे बात चली भोजन की, तो भोजन के साथ दोनों बात थी उस दिन कि वचन भी और भोजन भी। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ियो आपने जग में हो
फंसा है। आप देखो, जो बिना सोचे खाता है और बिना सोचे बोलता है, आप देखो, वो जीवन भर पश्चाताप ही पश्चाताप करता है। बिन विचारे जो खाए, जिसने अगड़म बगड़म खा लिया, आज देखो गुरुजी क्या कहते हैं, होटल का खाओगे तो हॉस्पिटल को जाओ, चले जाओ स्वरूप रानी। देखो, कोई किसी का पैर लटका है, किसी का पेट लटका है, किसी का सर लटका है, डर के मारे खाना ही नहीं खाओगे। नहीं, भगवान बहुत अच्छे। और बोलने पे देखो, 25 साल 30 साल 50 साल पुराना रिश्ता भी गलत भाषा शैली के कारण 5 सेकंड में टूट जाता है। जिसको निभाने में 50 साल लगे थे, लेकिन तोड़ने में 5 सेकंड भी नहीं लगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी भाषा पर विचार नहीं किया, कड़वी भाषा बोल दी, उसको घाव दे दिए, और मरते दम तक वो व्यक्ति उस घाव को भूल नहीं। तो अब क्या करना है? मीठा बोलना है कि कड़वा बोलना है? अच्छा, वेरी गुड। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। देखिए, आज जो भी गुरु की शरण में आ गया है और अपने जीवन में गुरु के इस ज्ञान को वंदना भाव होकर सुन रहा है और अपने जीवन में लगा रहा है, उसको जीवन में कैसे आनंद ही आनंद है कि नहीं? आनंद है, सभी को है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ ही भजन को गाइए। जिसको जीवन में पाए, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीर ने आया, सूरदास ने भी दर्शन दिखाया। तुलसी मीरा कबीर ने आया, सूरदास ने भी दर्शन दिखाया। जिसके दोनों में है, जिसके दोनों में बसे गोविंद है, जिसके दोनों में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी रह गया, उसके पापों का पर्वत भी रह गया। उसके 84 है, उसके 84 घंटे के उसके 84 घंटे के उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हाँ, क्या बोलना रविंद्र भैया कुंडा?